लोकसभा स्तर पर भी पार्टी ने प्रभारी सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है ताकि बेहतर तालमेल हर लोकसभा क्षेत्र में हमारा एनडीए के साथ हो सके। भारत के नवनिर्माण की बारी चल रही है। भारत खुद को भारत एनडीए के नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत 2047 तक एक प्रगतिशील देश की सूची में खड़ा होना है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम सभी लोग एक झारखंड के रीजनल जो मुद्दे देशव्यापी विषय हैं उनका भी हल करने का उद्देश्य के साथ एनडीए को मजबूत करने के लिए पार्टी काम करेगी। पार्टी के वर्कर काम करेंगे और राज्य के लोगों को से जनादेश मांगा जाएगा। हम जब पार्लियामेंट में जा रहे हैं तो हमारा पूरा एजेंडा राष्ट्रीय एजेंडा है। राष्ट्र में और राष्ट्र का नेतृत्व करने वाला कौन होंगे ये इस पे मत करेंगे पूरा देश के लोग। और हम मोदी जी को नेतृत्व को स्वीकार करते हुए उनके पक्ष में मतदान करने के लिए एक लोकसभा से हमारा प्रत्याशी वहां नेतृत्व करेंगे और ये प्रत्याशी हमारे रीजनल मुद्दों का नेतृत्व करेंगे। पिछला 5 साल के समय भी रीजनल जो बड़ा मुद्दा उस क्षेत्र के लिए था उसका नेतृत्व किया है और उसको कानूनी जो पेंच था उसको दूर करते हुए न केवल कागजी निर्णय रहने दिया बल्कि धरातल में लाने की तैयारी हम लोगों ने किया है। ये बातें आएंगी चुनाव के साथ, एजेंडा भी बड़ा स्पष्ट होगा। लेकिन एजेंडा राष्ट्रीय फलक पर अगर लड़ाई है तो राष्ट्रीय फलक का ही विषय एजेंडा होगा, लेकिन रीजनल नेतृत्व रहेगा। उसमें रीजनल चेहरा होंगे राष्ट्रीय फलक पर और मेरा एजेंडा राज्य है, राज्य के विषय होंगे। रीजनल दल के नाते मेरा दायित्व बनता है। मैं इसलिए वहां पर नहीं जाऊंगा कि मेरी उपस्थिति हाउस में 5 साल तक नगण्य रहे। मैं ऐसे पार्टी का नेतृत्व करने के लिए मेरे प्रतिनिधि वहां पर नहीं जाएंगे। मेरे प्रतिनिधि रीजनल जो राज्य के लिए आवश्यक है, राष्ट्रीय फलक पर फैसला होना, ऐसे मुद्दे उनके सामने रहेंगे। और मैं व्यक्तिगत रूप से दल का और एक सहयोगी दल के रूप में भी मैं प्रधानमंत्री जी आदरणीय जो हमारे लीडर होंगे या फिर जो नेक्स्ट टू हमारा जो टीम आएगी उस टीम के सामने इन विषयों को हम लोग रखेंगे। पहले भी रखा है और इसको हम चाहेंगे कि इसका निर्णय झारखंड वासियों के पक्ष में आए और जल्द से जल्द उन विषयों का हल हो। और उसका डिटेलिंग भी हम लोग कर रहे हैं कि किन एजेंडाओं को राष्ट्रीय फलक पर रखेंगे। अभी एक बोर्ड हमारा बनेगा, कमेटी बनेगा, हम जाएंगे क्यों और क्यों जाना चाहते हैं वो पूरा एजेंडा भी आपके सामने रहेगा। इस राज्य का दर्जा क्यों पुअर स्टेट के रूप में डिक्लेयर है हमारा। रघुराजन कमेटी की रिपोर्ट जो मैंने उस समय भी कहा था, आज भी मैं कह रहा हूं, उस समय तत्कालीन जो रघुराजन कमेटी की रिपोर्ट में हमारा प्रदेश कहाँ खड़ा था। कई चीजें हैं जो राज्य को रियायत चाहिए सेंट्रल से कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए, एक बेहतर संचालन के लिए कई बॉडी पर कई इस तरह से जो राष्ट्रीय जिस पर राष्ट्र स्तर पर नियंत्रण जिन विषयों का है उस विषयों पर राज्य के लोगों का कैसे ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी तय हो सके, ये सारे विषय हैं। कई एजेंडा है, मैंने कहा उसको हम डिक्लेयर भी करेंगे और कहां हम चाहते हैं कि राज्य के पक्ष में उसका निर्णय आए, ये बात को भी आपके साथ स्पष्ट करेंगे और राष्ट्रीय स्तर पर भी रखेंगे। इलेक्शन में जाएंगे या फिर हमने जो पिछले बार कहा है, मैंने पिछले बार जो हमारा है सबसे बड़ी जीत, आज तक उस इतिहास में इतनी बड़ी जीत वहां नहीं हुई। लगभग 2.5 लाख का प्यार, ज्यादा जीत का प्यार वहां के लोगों ने दिया है। अब वहां के लोगों के साथ मिलके जो मूल एजेंडा क्या है, पूरा गिरिडीह का 2 एरिया देखो, एक ग्रामीण क्षेत्र है हमारा और ग्रामीण क्षेत्र के अलावे एक शहरी क्षेत्र भी है वहां पर है। कई कई शहर पर माइंस के कारण कुछ शहर का रूप ले लिए हैं और कुछ एरिया है जो पूर्ण रूप से काफी प्रभावित क्षेत्र भी है, जो काफी पिछड़ा क्षेत्र भी है। तो ये हम हर क्षेत्र के लिए अलग अलग विषय है और हर विषय पर हम लोग ने अपना आने वाला समय का क्या एजेंडा होना चाहिए उसको बड़ा डिक्लेयर करेंगे। शहरी क्षेत्रों की अपनी समस्याएं होंगी, माइंस एरिया की अपनी समस्याएं हैं और काफी रूरल डेंस जो फॉरेस्ट एरिया में जो लोग जनजाति हमारा रहता है उनका मामला अलग है। इलेक्शन में जाएंगे या फिर हमने जो पिछले बार कहा है, मैंने पिछले बार जो हमारा है सबसे बड़ी जीत, आज तक उस इतिहास में इतनी बड़ी जीत वहां नहीं हुई। लगभग 2.5 लाख का प्यार, ज्यादा जीत का प्यार वहां के लोगों ने दिया है। अब वहां के लोगों के साथ मिलके जो मूल एजेंडा क्या है, पूरा गिरिडीह का 2 एरिया देखो, एक ग्रामीण क्षेत्र है हमारा और ग्रामीण क्षेत्र के अलावे एक शहरी क्षेत्र भी है वहां पर है। कई कई शहर पर माइंस के कारण कुछ शहर का रूप ले लिए हैं और कुछ एरिया है जो पूर्ण रूप से काफी प्रभावित क्षेत्र भी है, जो काफी पिछड़ा क्षेत्र भी है। तो ये हम हर क्षेत्र के लिए अलग अलग विषय है और हर विषय पर हम लोग ने अपना आने वाला समय का क्या एजेंडा होना चाहिए उसको बड़ा डिक्लेयर करेंगे। शहरी क्षेत्रों की अपनी समस्याएं होंगी, माइंस एरिया की अपनी समस्याएं हैं और काफी रूरल डेंस जो फॉरेस्ट एरिया में जो लोग जनजाति हमारा रहता है उनका मामला अलग है। आपने देखा होगा एक बड़ा एजेंडा जो आप पूछना चाहते थे, तो आप देखे होंगे कि हमारे जो लोकसभा के हमारे जो सदस्य चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने पहली बार ये ट्रिब्यूनल कोर्ट को नीचे लाने के लिए
जो फैसला पहले था, ये निर्णय पहले से था, उस निर्णय कभी भी जमीन पे नहीं आ पाया था। विनोद बाबू के समय में इन विषयों पर चर्चाएं खूब हुई, उनके लीडरशिप में चर्चाएं हुई, लेकिन उसके बाद से कभी भी इसकी चर्चा तक नहीं हो पाई थी। आज भी लोग, विस्थापित लोग, अपना कागज पत्र लेके दूसरा पीढ़ी, तीसरा पीढ़ी न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अब वो रिटायर्ड जज होंगे, रिटायर्ड जज की कमेटी होगी और स्पेशल कोर्ट के माध्यम से ऐसे सारे मामलों को हल निकालने का निर्णय